अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आई कम पार्ट 1 बिजनेस मैथ चैप्टर नंबर 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज इसके क्वेश्चन नंबर 1.12 से मैं स्टार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन 1.11 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है अ फार्मर हैज़ 840 एकड़्स ऑफ लैंड। एक किसान है जिसके पास 840 एकड़ ज़मीन है। अब वो उस पे क्या लगाना चाहता है? फॉर प्लांटिंग राइस, चावल लगाना चाहता है। व्हीट, उस पे गंदुम लगाना चाहता है। कॉटन यानी कि उस पे कपास लगाना चाहता है। अब फुडर इन द रेशो, फुडर मीन मतलब चारा, घास, ये लगाना चाहता है इस पे। और जिस जिस रेशो में लगाना चाहता है वो रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से राइस की 5, व्हीट की 4, कॉटन की 3 और फुडर की चारे की 2 है। वट एकड़्स आर यूज्ड फॉर ईच क्रॉप। तो इन चारों के लिए अलग अलग कितना एकड़ रकबा इस्तेमाल होगा ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल लैंड कितनी है। टोटल ज़मीन है 840 एकड़, 840 एकड़्स। अब यहाँ पे रेशो लिख लेंगे, किस किस की रेशो है। सबसे पहले राइस है, व्हीट गंदुम, फिर कॉटन कपास, और फिर है फुडर घास की। अब इनकी रेशो रिस्पेक्टिवली दी गई है। ये 5 है, व्हीट की 4 है, कॉटन की 3 है और फुडर की 2 है। तो अब यहाँ पे इन तमाम रेशोज़ का हम सम कर लेंगे और फिर हर एक की अलग अलग यानी कि निकाल लेंगे कि हर एक के लिए कितना रकबा इस्तेमाल होगा। तो सम ऑफ द रेशोज़, हम इन रेशोज़ को सम कर लेंगे। 5 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 2। तो जब इनका सम करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 9, 10, 11, 12, 12 और 2 14। तो रेशो का जो सम है ये आ गया है 14। अब हम हर एक की के लिए निकाल लेते हैं कि कितनी कितनी ज़मीन यूज़ होगी। तो हम लिख लेते हैं लैंड यूज्ड फॉर राइस। पहले राइस के लिए निकाल लेते हैं। अब राइस के लिए कैसे निकालेंगे? राइस की रेशो कितनी है? 5 है। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ दी रेशोज़ पे 14 पे, और टोटल कितने एकड़ रकबा है? वो 840 है। अब इसको हल कर लेंगे। आपने कैलकुलेटर पे 5 मल्टीप्लाई 840 डिवाइडेड बाय 14 करना है तो इसका जवाब आ जाएगा 300 एकड़्स। 300 एकड़ रकबा राइस के लिए इस्तेमाल होगा। अब हम व्हीट का निकाल लेंगे इसी तरह बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड यूज्ड फॉर व्हीट गंदुम के लिए। अब गंदुम की रेशो कितनी है? गंदुम की रेशो तो 4 है। सम ऑफ दी रेशो निकाला हुआ है 14, और टोटल कितने एकड़ रकबा है? 840। इसको जब हल करेंगे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके 14 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 240 एकड़। इसी तरह अब हम निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें कॉटन है और फिर फुडर है। तो पहले कॉटन की निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लैंड यूज्ड फॉर कॉटन, कि कॉटन के लिए कितनी लैंड इस्तेमाल होगी। तो कॉटन की रेशो कितनी है? 3 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो। तो 3 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई टोटल रकबा 840 एकड़ है। तो इससे अब 840 को 3 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 14 से डिवाइड। तो इसको मैंने कैलकुलेटर पे निकाल लिया है। ये जवाब आता है 180 एकड़। अब निकाल लेंगे लैंड यूज्ड फॉर फुडर। यहाँ पे हम लिख लेंगे लैंड यूज्ड फॉर फुडर, यानी कि चारे के लिए, घास के लिए कितनी ज़मीन यूज़ होगी। तो इसकी रेशो 2 है और सम ऑफ द रेशो 14 है। तो हम कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई टोटल जितना रकबा है वो 840 है। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर 14 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 120 एकड़्स। ये आ गया। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो 840 एकड़ रकबा है ये इन फसलों के लिए कितना कितना इस्तेमाल होगा। अब आपने ये देखना हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो 300 में जब 240 में 180, 180 में 120 ऐड करेंगे ना तो ये टोटल 840 एकड़ ही ज़मीन बनेगी, यानी कि इतनी इतनी लैंड सबके लिए इस्तेमाल होगी। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। जो चीज़ें पूछी गई थी वो सारी हमने फाइंड कर ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1. ये 12 था 1.12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.13। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.13 है जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। इसमें ये कहा गया है, तो ये भी सेम क्वेश्चन 1.12 की तरह है। वैसे इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से अब 13 तक पहुँच गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एक ही मेथड है, एक ही तरीके से इन सबको सोल्व करना है। इसमें ये कहा गया है अ मिल्क मैन मिक्सेज मिल्क विद वाटर इन द रेशो
एक मिल्क मैन है, दूध बेचने वाला है, वो मिल्क के अंदर पानी मिलाता है। मिल्क की रेशो 7 है और पानी की रेशो 2 है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है, तो पहली रेशो मिल्क की होगी और दूसरी वाटर की होगी। ही हैज़, तो उसके पास टोटल बन जाता है 81 लीटर मिल्क ऑफ मिक्स्ड मिल्क, यानी कि 81 लीटर ऑफ मिक्स्ड मिल्क, उसके पास 81 लीटर दूध बन जाता है, 81 किलो। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, तो हमने ये बताना है कि उसमें से पानी कितना है और प्योर मिल्क कितना है। बेसिकली हमने यहाँ पे प्योर मिल्क की ही सिर्फ रेशो निकालनी है, वाटर की नहीं निकालनी। तो जस्ट हम प्योर मिल्क देखेंगे कि पानी निकाल के बाकी कितने परसेंट, 81 में से कितने लीटर उसमें खालिस दूध है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं कि मिक्स्ड मिल्क कितना है। टोटल मिक्स्ड मिल्क, तो टोटल मिक्स्ड मिल्क है 81 लीटर। अब यहाँ पे बच्चों दो चीज़ों की रेशो है, एक मिल्क और दूसरा वाटर। मिल्क और वाटर। अब यहाँ पे मिल्क कितना है 7 और वाटर की उसमें रेशो 2 है। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों रेशोज़ का सम ऑफ रेशोज़ 7 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। अब हम निकाल सकते हैं प्योर मिल्क की रेशो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ या रेशो ऑफ, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, क्योंकि हमने प्योर मिल्क देखना है कि वो कितनी अमाउंट में है, कितने लीटर है। अब हम मिल्क की रेशो लेंगे, वाटर वाली नहीं लेंगे, क्योंकि मिल्क की निकाल रहे हैं। तो मिल्क की रेशो और सम ऑफ द रेशोज 9 है और टोटल कितने लीटर दूध था, वो था 81 लीटर। तो यहाँ पे 81 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल अमाउंट से। तो 9 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 लीटर। तो इसका मतलब है उसमें प्योर मिल्क कितना है, 63 लीटर है। 81 में से 63 लीटर प्योर मिल्क है और बाकी उसमें पानी है। तो ये था क्वेश्चन 1.13।